तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम एमसी को देखते हैं जिसने एक न्यू कार ले ली थी और वो काफी ज्यादा खुश भी लग रहा था और कहता है भले ही ये मुझे 100 मिलियन में क्यों ना पड़ी हो लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छी है और उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसके पास बहुत ही ज्यादा आर्टिफैक्ट होते हैं जिन्हें वो डिवोर करना चाहता था और जल्द से जल्द घर जाना चाहता था। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके सामने दो अचानक से बंदे आ जाते हैं जिनसे वो माफी मांगने लगता है और कहता है सॉरी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें नहीं देख पाया। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा कहता है फाइनली तुम यहाँ पर आ चुके हो और वो उसके पास जाकर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करते करते काफी ज्यादा थक चुका था। और उसके एक्सप्रेशन कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे, ना ही कुछ उसके इरादे अच्छे थे। वो एमसी से कहने लगता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से इस गाड़ी से बाहर आ जाओ। जिसके बाद एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हम देखते हैं वहां पर एक और बंदा मौजूद था। वो कहने लगता है इस तरीके से जो रिएक्ट करता है वो हमेशा से एक इडियट ही होता है, मैंने क्या यहाँ पर कुछ गलत किया, तुम ही लोग यहाँ पर बताओ। लेकिन तभी एमसी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जो सामने उसके बंदा खड़ा था उसने अपनी पावर को यूज कर लिया था। वो बंदा भी एक अमेरिकनर होता है। वो बंदा कहता है कि यहाँ पर हमें बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्या तुम चाहते हो कि तुम इस गाड़ी से बाहर आ जाओ या फिर मैं इस पूरी गाड़ी को ही पूरी तरीके से जला देता हूँ। एमसी कहता है ओ अच्छा, तो मुझे अब याद आ चुका है ये लोग कौन है। इस बंदे का नाम चोय योंग चोल है और साथ ही में दूसरे बंदे का नाम चोंग सोइजो है जो कि यूटोपिया गिल्ड से बिलोंग करते हैं और ये लोग स्ट्रीमर भी हैं। ये न्यूबी लोगों को परेशान करते हैं और उनकी वीडियो को बनाकर यूट्यूब पर डाल देते हैं और इन सारी चीजों को करने में उन्हें काफी ज्यादा मजा आता है, लोगों को काफी ज्यादा बुली करते हैं। और इसी तरीके के लोग जो होते हैं वो उस तरीके के कंटेंट को और भी ज्यादा पसंद करते हैं और इन कारण से इनके लॉयल सब्सक्राइबर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि मेरे बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मेरी वीडियो को बहुत ही ज्यादा कम लोग वॉच करते हैं। ऐसे ही मुझे भी सपोर्ट दिखाओ और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दो। लेकिन फिर एक दिन ऐसा याद आया था जब इन लोगों ने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया था और गवर्नमेंट ने इसके बीच में इंटरवेंट करने की कोशिश की थी और इन दोनों को एक दिन मरा हुआ पाते हैं। तभी हम देखते हैं एमसी कहने लगता है इन अनदर वर्ड, ये लोग एक ऐसी सीमा पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें ह्यूमन बीइंग कहना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। जिसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जो अपने गले में गोल्ड चेन पहना हुआ था। वो कहने लगता है आखिरकार ये बच्चा मुझे गुस्से दिलाने की कोशिश क्यों कर रहा है। हम देखते हैं वो एक बी रैंक का प्लेयर होता है, साथ ही में उसके साथ में जो बंदा था वो सी रैंक का प्लेयर होता है। एमसी कहने लगता है ऐसा लगता है कि मेरी जो प्रोग्रेस है न्यू आर्टिफैक्ट को डिबोर करने की वो मुझे थोड़ी डिले करनी होगी। और वो कहता है मैं इनसे उलझना तो नहीं चाहता लेकिन ये इस तरीके के बंदे नहीं है जो मुझे आसानी से जाने दें। तभी एमसी बाहर आ जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार अब बताओ तुम क्या चाहते हो, और वो अपने हाथ में अपनी स्वॉर्ड को भी लिए हुए था। जिसके बाद वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी ज्यादा जल्दी फाइट कर लूंगा, मुझे इसके लिए थोड़े टाइम की जरूरत है और तुम्हें काम डाउन हो जाना चाहिए। वो बताता है कि मैं यहाँ पर प्लेयर टाउन का एक सिक्योरिटी फोर्स ऑफिसर हूँ और मुझे बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट की है तुम्हारे बारे में कि तुम्हारी जो सिटी कार है वो तुम यहाँ पर लेकर घूमते हो और इस वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। इन अनदर वर्ड, तुम्हारी जो कार है वो इस सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी एसोसिएट नहीं होती। और वो उसकी कार को एक किक कर देता है जो कि अभी अभी नई कार ली हुई थी। एमसी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और गुस्से में भी आ जाता है। सामने वाला बंदा कहता है तो तुम समझ ही चुके होगे कि आखिरकार मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुम्हारी जो बेस्ट कार है उसे लेकर यहाँ से निकल जाओ, क्या तुम समझ चुके हो। कुछ ही दूर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, वो देखने लगते हैं आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। एक बंदा कहने लगता है ये तो वो दोनों ही बंदे हैं जो बॉस्टर हमेशा से टफ बनने की कोशिश करते हैं, वो भी एक बीक के सामने। और ऐसा लगता है वेट जो बंदे को वो परेशान कर रहे हैं उसे मैंने शायद यहाँ पर देखा है, हाँ ये तो वही बंदा है जिसे मैंने प्लेयर मैगजीन में देखा हुआ था, जो बंदा जो किम मिशो के साथ कोस्ट एरिया को कंप्लीट करने के लिए गया था। आखिरकार इसका नाम क्या था, हाँ इसका नाम सिनसेंग्युन था। तभी वो दोनों ही बंदे बात करने लगते हैं क्या ये स्ट्रांग है। तो वो बंदा कहने लगता है मैंने भी यहाँ पर इसे कोस्ट एरिया में देखा था जो कि किम मिशो के साथ में ही खड़ा हुआ था, लेकिन आखिरकार एक 100 लेवल के क्वेस्ट को क्लियर करने के लिए ये अपने अकेले दम पे कैसे कर सकता है। इसको देखकर तो साफ साफ समझ में आता है ये काफी ज्यादा वीक है, वो किम मिशो ही होने वाली है जो इसे कैरी करके ले गई होगी और इस न्यूबी को वो सारी चीजें ग्लोरी के तौर पर मिल चुकी होंगी। लेकिन वो बात करते हैं आखिरकार वो इस तरीके से कैसे कर सकती है, लेकिन उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए टाइटल मिल जाता है जो कि उस बंदे ने सोच भी लिया था। वो बताता है कि हम यहाँ पर उस न्यूबी को टीच करने वाले हैं जिसे किम मिशो ने यहाँ पर कैरिड करके रखा था और वो यहाँ पर शूटिंग करना भी चालू कर देता है। जिसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं
और वो एमसी से कहने लगता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा आसानी से छोड़ दूंगा अगर तुम मेरे साथ एक 1-on-1 स्पेयरिंग मैच करते हो तो। और जो रिकॉर्डिंग थी वो चल ही रही होती है जो कि लाइव स्ट्रीम हो जाती है। और वो बंदा एक कंडीशन भी रखता है, अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम प्लेयर टाउन को तुरंत ही छोड़ दोगे, और अगर तुम जीत जाते हो तो हम दोनों यहाँ पर तुमसे जितना चाहो उतना ज्यादा दूर रहने के लिए तैयार हैं। क्या तुम्हें यहाँ पर डील समझ में आ चुकी है? एमसी भी इसके लिए राजी हो जाता है। वो बंदा कहता है डैम सीरियसली तुमने एक ही बार में यहाँ पर सच में राजी कर दिए देन। लेकिन तभी एमसी कहने लगता है अगर तुम इसके साथ 500 मिलियन और तुम्हारा एक हाथ को भी दांव पर लगाते हो तो मैं इस डील को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। और उसके एक्सप्रेशन फकिंग सिट तरह लग रहे थे। हम देखते हैं वो कहने लगता है अगर तुम डर चुके हो तो इस बेट को लगाने की कोई भी जरूरत नहीं और मेरे सामने से यहाँ पर निकल जाओ। वो बंदा भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। लेकिन तभी उसका जो दोस्त था वो कहने लगता है जरा मेरी बात सुनो। लेकिन वो बंदा कहता है आखिरकार अब तुम्हें क्या हो चुका है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। लेकिन वो बताता है चैट राइट नाउ उसे यहाँ पर उस 50 मिलियन वाली जो बैट है उसे एक्सेप्ट करने के लिए कह रही होती है। वो बंदा भी यहाँ पर अब कुछ नहीं कर पा रहा था। तो एमसी कहता है क्या तुम करने वाले हो कि नहीं, क्या तुम यहाँ पर डरा चुके हो? वो मन में सोचने लगता है वेट अगर मैं यहाँ पर इसके साथ जाता हूँ तो जो वीडियो है वो मोनेटाइज नहीं होने वाली, क्योंकि जो उसका कंटेंट है वो पॉलिशन और एडल्ट कंटेंट की तरह माना जाएगा। लेकिन मैं इस चांस को एक स्ट्रेस रिलीज की तरह पर यूज कर सकता हूँ और इस बंदे को तो मैं काफी ज्यादा कूटने वाला हूँ। हम देखते हैं वो दोनों ही इसके लिए राजी हो जाते हैं और प्लेयर टाउन बिल्डिंग सी प्लाजा में बहुत ज्यादा भीड़ भी जमा हो जाती है। लोग कहने लगते हैं आखिरकार कौन फाइट कर रहा है। तो एक बंदा बताता है ये वो दोनों ही बंदे हैं जो हमेशा से पीक लोगों को परेशान किया करते हैं। तभी हम देखते हैं एमसीबी ट्रेनिंग मोड को एक्टिवेट कर लेता है। उन दोनों के बीच में ही एक बैरियर इफेक्ट आ जाता है जिसे बाहर से कोई भी नहीं रोक सकता। जिसके बाद सामने वाला अपोनेंट कहने लगता है जस्ट लाइक जैसे कि तुमने कहा था 500 मिलियन और हमारा एक हाथ दांव पर लगा हुआ है, तुम इसके अपने प्रॉमिस से पीछे बिल्कुल भी नहीं हट सकते। और जब तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हें मार देने वाला हूँ तो तुम मर्सी की भीख बिल्कुल भी मत मांगना, और ना ही मैं तुम्हें यहाँ पर मर्सी दिखाने वाला हूँ। और वो बहुत ही ज्यादा बकवास करते जा रहा था और उसकी खुद की तारीफ करते हुए एमसी की रिस्पेक्ट इंसल्ट भी करते जा रहा था। लेकिन एमसी कहता है कि तुम आखिरकार इतना ज्यादा क्यों बोलते हो, और फाइट में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं। और वो सीधे उसके ऊपर अटैक कर देता है जिस वजह से वो काफी ज्यादा शॉक्ड था। और एमसी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर खेलने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, ना ही मेरे पास टाइम है, और अगर मैं भीख भी मांगूंगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे सामने बिल्कुल भी नहीं मांगने वाला। और भीख तो तुम मांगने वाले हो लेकिन मैं तुम्हें माफ बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और उनकी जो लाइव स्ट्रीमिंग वाली फाइट होती है वो चालू हो जाती है और जिसको कि मीशो भी देख रही थी और वो काफी ज्यादा शॉक्ड भी लग रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो सोचने लगती है आखिरकार क्या चल रहा है, वो लाइव स्ट्रीम पर क्या कर रहा है। हम देखते हैं वो फाइट को देखते हुए कहने लगती है वो सामने वाले अपोनेंट को भी पहचान जाती है, ये तो चो योंग चोल है जो कि यूटोपिया गिल्ड से है और वो एक बी रैंक का प्लेयर भी है। और मैंने तो ये भी सुना है वो उस तरीके से इसलिए एरोगेंटली बिहेवियर करता है क्योंकि उसके अंकल जो है वो गिल्ड मास्टर है। लेकिन आखिरकार जो सेंग्योन है वो उसके साथ फाइट क्यों कर रहा है? तभी वहां पर एक और लड़की आ जाती है जो कहती है कि मीशो आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। तो वो बताती है कुछ नहीं, जो कि उसकी बहन होती है। हमें बताते हैं वो लड़की जो थी वो ईडन गर्ल से मौजूद थी जिसका नाम सिंथ तेहरी होता है जो लेवल 700 की प्लेयर होती है और एक एस रैंक प्लेयर थी। वो कहने लगती है आखिरकार तुम्हें यहाँ पर फ्रोनिंग की तरह क्या देख रही हो। वो भी देखती है जो कि यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है और वो भी हमारे एमसी को पहचान जाती है। वो कहती है ये तो वही प्लेयर है जिसे तुम बहुत ही ज्यादा रिक्रूट करने की ट्राई कर रही हो। तुम इसको कहने लगती है हाँ ये वही बंदा है, लेकिन आखिरकार वो इस ट्रेसी ब्रॉडकास्ट में अपीयर क्यों हुआ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो जो उसकी बहन होती है वो कहने लगती है लेकिन इसकी जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा शार्प है। जिसके बाद हम देखते हैं जो ओल्ड चैन वाला बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम एक कावर्ड की तरह अटैक कर रहे हो, लेकिन वो एमसी के अटैक को डॉज कर लेता है। हम देखते हैं जिसके बाद वो अपने फायर बॉल से तुरंत ही उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है, लेकिन एमसी उस फायर बॉल को अपनी स्वॉर्ड की मदद से काट देता है जिस वजह से हम देखते हैं वो बंदा भी शॉक्ड हो जाता है, उसे यकीन नहीं हो रहा था। साथ ही में जो रिकॉर्डिंग कर रहा था वो भी कहने लगता है आखिरकार ये बंदा ऐसा कैसे कर सकता है। और पूरी चैट भी शांत हो चुकी थी, किसी को भी कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही थी। एमसी कहता है फाइनली जब से मैं यहाँ पर रिग्रेस हुआ हूँ नाउ एटलीस्ट मैं अपनी बॉडी को जैसे मैं चाहता हूँ वैसे मूव कर सकता हूँ। जिसके बाद में कुछ टाइम पहले बताया जाता है जो कि एप्राजाइल को थैंक यू करता है इस डीप को सक्सेसफुली जल्दी तरीके से वापस करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो उसका ह्यूंग था वो उसे कहने लगता है कि हम लोगों को यहाँ पर डिनर के लिए जाना चाहिए।
लेकिन वो यहाँ पर अप्रेजल वाली लड़की से भी कहता है। वो लोग यहाँ पर राजी हो जाते हैं, लेकिन एमसी मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर काम है, लेकिन जो ह्यूंग था वो कहने लगता है कि मुझे इस डील के कुछ ज्यादा ही पैसे मिले हैं और पैसे मैं खर्च करने वाला हूँ, तो तुम्हें चलने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन एमसी कहता है कि मुझे थोड़ा सच में काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। जिसके बाद में जो लड़की थी वो भी उसे मना कर वहां से चली जाती है और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एमसी उन आर्टिफैक्ट को डिबोर करने लगता है, जिसकी एब्जॉर्प्शन रेट पहले 10 हुआ करती थी, लेकिन अब वो बढ़कर सीधे 90 पर पहुंच जाती है। एमसी इस वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तभी गॉडेस ऑफ लक भी अपीयर हो जाती है। एमसी कहने लगता है आखिरकार सीधा जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो तुम्हारी वजह से उस लिमिट को ब्रेक थ्रू कर चुका है और काफी ज्यादा बढ़ चुका है। एमसी इस बात से काफी ज्यादा खुश था। वो कहने लगता है राइट, वो गॉडेस से एक चीज को पूछना चाहता था। वो बताने लगता है कि तुम कॉन्स्टलेशन में काफी ज्यादा सोशल हो, बाय एनी चांस तुम्हें यहाँ पर जो एक कॉन्स्टलेशन है लेट ब्लूमर होनर स्टूडेंट, क्या तुम उसे चाहती हो। तो गॉडेस ऑफ लक उससे कहती है कि उसने तुमसे कहा था कि तुम्हें यहाँ पर उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए, और वो कहती है कि तुमने कहा था कि तुम किसी कॉन्स्टलेशन के ऊपर फोकस बिल्कुल भी नहीं करोगे, जिस वजह से वो थोड़ा चिढ़ जाती है। लेकिन एमसी बताता है जस्ट जो कॉन्स्टलेशन है वो मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंस रखता है, अगर मैं तुम चाहती हो कि मैं उसके बारे में बात ना करूं तो मैं यहाँ पर नहीं करूंगा, क्योंकि गॉडेस के पास सब कुछ राइट है कि उसे अपसेट फील करना होगा। लेकिन गॉडेस कहती है कि तुम इस तरीके से दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं, अगर तुम चाहोगे तो मैं उस कॉन्स्टिलेशन के बारे में पता कर सकती हूँ। एमसी खुश हो जाता है और गॉडेस को थैंक यू करता है, जिसके बाद वो सभी आर्टिफैक्ट को एब्जॉर्ब करने लगता है और टोटल हम बताते हैं कि 5 रियल मेंस फूड आइटम आ जाते हैं सारे इक्विपमेंट को डिबोर करने के लिए, जिससे वो काफी ज्यादा खाना चाहता है। और उन्हें खाने के बाद हम देखते हैं वो उन्हें सक्सेसफुली डिबोर कर लेता है और अब फाइटिंग में वापस आ जाते हैं। उन्हीं में से एक फायर पावर ल्यूकवार्म नाम की स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिसमें हमें बताते हैं कि उसके जो फायर टाइप का अटैक है उसके ऊपर इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होने वाले हैं। हम देखते हैं सामने वाला बंदा थोड़ा कांपने लगता है और जो चैट है वो भी कहने लगते हैं ये बंदा तो लोल यहाँ पर पैनिक करने लगा है। लेकिन एमसी को कुछ अजीब सा लग रहा था। तभी हम देखते हैं जो सामने वाला अपोनेंट था तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम इस अटैक से बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। यहाँ पर मीसो भी चिल्लाती है सेंग्यून जरा यहाँ पर देखकर। उसकी बहन कहती है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, वो बंदा इसे आसानी से डॉज कर देगा, क्या तुम्हें यहाँ पर पता नहीं है। और उसे एमसी के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा था। एमसी उसे डॉज कर लेता है और कहता है कि क्या तुमने अपनी जो डील है उसे तो यहाँ पर भूल नहीं चुके हो, क्योंकि तुम्हारा जो एक आर्म और जो 500 मिलियन है वो मेरे होने वाले हैं। एमसी सीधे उसके ऊपर चार्ज करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं जो बंदा रिकॉर्डिंग कर रहा था वो हंसने लगता है और कहता है यही सही समय है। हम देखते हैं उसने एमसी को पैर को अपने टेक्निक की मदद से पकड़ लिया था और जो गोल्ड चेन वाला बंदा था वो हंसने लगता है और कहता है